Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. कोविड-19 महामारी के बाद निकाले गए अस्थायी कोविड वॉरियर्स ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास का किया घेराव, नियुक्ति देने की मांग। खबर रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बाद निकाले गए अस्थायी कोविड-19 आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, साइंटिस्ट सहित पैरामेडिकल चिकित्सकीय दल ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास का घेराव किया है। इसके साथ ही उन्होंने रिक्त पदों में संविदा नियुक्त देने की मांग की है। उनका कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, परंतु किसी भी प्रकार की नियुक्ति आज तक नहीं मिली। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं कोविड वॉरियर्स को उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मैं आज मौजूद हूं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर पर, जहां मौजूद हैं प्रदेश भर से जुटे हुए कोरोना वॉरियर्स। इसमें आयुष चिकित्सक भी शामिल हैं और नर्सिंग स्टाफ शामिल है और सफाई कर्मी तक शामिल है इस पूरे आंदोलन में। उनकी सिर्फ एक मांग है कि जो ये भर्तियां निकाली जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग में, उसमें उन्हें विभागीय समायोजन दिया जाए। हम इस पूरे मामले में यहाँ बातचीत करेंगे मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों जो कोविड के काल में अपनी जान जोखिम में डाल के स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे और आज वही दर पर भटक रहे हैं एक मदद नौकरी के लिए। आज आप पहुंचे थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के यहाँ, क्या आश्वासन दिया गया, क्या था ये वैसे पूरा मामला? पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला क्या था। ये मामला हर आम इंसान से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को भी पता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की कैसी है। ये जो आपको ये भीड़ दिख रही है, ये कोविड काल के समय जब कोरोना आया था, जिस वक्त एक दूसरे से मिलने के लिए भी लोग दूर भागते थे, उस समय हमारी नियुक्तियां की गई थी। करीब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को ये अधिकार दे दिया गया था कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति कर सकते हैं। तो उस समय हम लोगों की नियुक्तियां 3 महीने के लिए की गई थी, जिसमें आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, सपोर्ट स्टाफ, सफाई कर्मचारी, बहुत सारे पैरामेडिक्स के ऐसे बहुत सारे पद थे, जिनसे लगातार 3-3 महीने का एक्सटेंशन दे करके काम करवाया गया। ये उस समय की बात है भाई साहब, जब कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था। उसके बाद इस तरह काम करते करते 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष काम करने के बाद मध्य प्रदेश शासन ने पूरे स्टाफ को, करीब उस समय हमारी संख्या करीब 6 से 8 हज़ार थी प्रदेश में, तो सबको एक साथ वैसे तो क्रमशः निकाला था धीरे। जैसे पहले तो फार्मासिस्ट को निकाला, फिर उसके बाद लैब टेक्नीशियंस को निकाला, फिर मैंने क्रमशः करके सभी को सेवाओं से लास्ट में आयुष चिकित्सक को भी उन्होंने ये कह करके कि अब हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमारी केवल बजट का हवाला दे करके ही हम लोग को सेवा से मुक्त कर दिया गया था। जबकि अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है, सभी जगह नियुक्ति दी गई है। यूपी में जितने भी डॉक्टर्स को निकाला गया था, पुनः उन्हें संविदा नियुक्ति पे रखा गया है। तो क्या हमारी मध्य प्रदेश सरकार, जिन्होंने कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया, अपने कई परिवारजनों को खोया, तो एक संविदा नियुक्ति नहीं दे सकती? क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी ये सरकार से यही मांग है कि जितने हमारे कोविड भाई बहनों ने काम किया है, सबको पुनः सरकार संविदा नियुक्ति दे। आज आप डिप्टी सीएम से मिले हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। माननीय शुक्ला जी ने हमें कई बार आश्वासन दिया। नवरात्रि के पहले भी उन्होंने कहा कि बस आपका काम हो रहा है, मेरी चर्चाएं हो गई हैं, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है, मैं कैबिनेट में लाकर इसको आपको NRHM के थ्रू सबको रखा जाएगा। आज वो कह रहे हैं कि फिर हमने उन्हें बताने की कोशिश की, पर वो बोल रहे हैं भोपाल में 2 लोगों का डेलीगेशन आके मिले, पर यह तो कई बार हो चुका है। सिर्फ लिंगाराम करने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं। आज मैं सभी अपने कोविड कर्मचारियों के साथ में खड़ा होकर यह कह रहा हूं कि जब तक आज हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी और शुक्ला जी द्वारा हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि हम आपको नियुक्ति किस बेस पे रखेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और यही हम लोग सब लोग धरना देकर बैठेंगे। डिप्टी सीएम के घर में धरना देंगे आपको? जी। कब तक? जब तक शुक्ला जी के द्वारा हमें पूर्णतः आश्वासन नहीं दिया जाता। वो स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, सब कुछ उनके हाथ में है।
अभी वैकेंसी भी आई है जो अपने यहाँ पे। और सुनिए दूसरी बात, अभी आज रोज आप मीडिया में देखते होंगे कि 1 लाख वैकेंसी स्वास्थ्य सेक्टर में आ रही है, तो क्या 5-6 लोगों को समानियोजित नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अपनी जान पे बाजी लगाकर खेला है कोरोना में, जब कोई लोग डॉक्टर छूने के नहीं, जो बड़े स्तर के डॉक्टर थे सब तो पेशेंट को टच नहीं कर रहे थे। हमने बिना मास्क बिना पीपी किट मरीज देखे और लोगों की जान बचाई है। प्रदेश की सरकार पे भरोसा है आपको कि आपको नियुक्ति मिलेगी? निश्चित हमें बिल्कुल भरोसा है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर निश्चित पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि ये जो कोविड के हमारे कर्मचारी हैं, अगर हम पूरे भारतवर्ष को देखें, भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो हमारा नियरेस्ट जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सभी कोविड योद्धाओं को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। हरियाणा लेटर भी है सर, और उसका लेटर किसी के पास हो, यूपी वाले लेटर, हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी सभी कोविड योद्धाओं को भी नियुक्ति प्रदान कर दिया है। हमारी भाजपा शासित जितने भी स्टेट हैं वो प्रयासरत हैं और कुछ ने कर दिया है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, उन्होंने भी कोविड काल के सभी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान कर दी है। ठीक सर, ये बेचारी महिलाएं बालाघाट, सिवनी हर जगह से आई हैं और स्वास्थ्य मंत्री को कुछ ना कुछ आश्वासन देकर भेजना चाहिए इन्हें। एक सही बात। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कोविड काल में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारे साथी कुछ ऐसे भी हैं। और आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसे महिलाएं भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी आई हैं। और अभी मेरा कुछ लोग हैं जिनमें कोविड के साथी भी है, जो बचे हुए वो भी चिंता ना करें, धीरे धीरे उनका भविष्य संभालूंगा, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा।